मित्रों, कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो गवर्नमेंट होती है, सरकार जिसे कहते हैं, जो शासन तंत्र के नियंत्रक होते हैं और जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वे लोग कार्यपालिका जो होती है उस पर नियंत्रण कितना कर पाते हैं, ये ही एक बड़ी विचारणीय बात है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण, ये जो सारे प्रदूषण के प्रकार है, इनको रोकने के लिए प्रदूषण विभाग है, जो प्रदूषण के विषय में जनता को जागृत करता है और नियंत्रण करने का प्रयास करता है। प्लास्टिक को समाप्त करने के प्रति जितनी हमारी आस्था दिखती है, उतनी हमारी आस्था ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इस ओर नहीं है। और यही विद्रोह कहा जाएगा, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका कोई पर्याय मानव के पास आज तक तो नहीं है और आगे भी उपलब्ध होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हीं से तो ये सारी सृष्टि निर्माण हुई है और उसी को प्रदूषित किया जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण का स्तर इतना है कि कोई किसी विषय का यदि विशेष अभ्यास करना चाहता है, सवेरे जग कर के वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वो नहीं कर पाता है। और विरोध करने पर या उस ओर ध्यान आकर्षण करने पर जो एक समूह है, कोई समाज है या कोई गठ है या कोई मंडल है या कोई संस्था है, वो आक्रामक हो जाती है और वो अपने अधिकार के विरुद्ध है ऐसा मान बैठती है। वो इस दिशा में नहीं सोच पाते कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका दुष्परिणाम क्या है। केवल अपने इच्छा के पूर्ति का अहंकार ही सब कुछ है ऐसा मानकर यदि हम ऐसे विक्षिप्त कार्य में संलग्न रहेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा। और ये देखा देखी अधिक हो रहा है, इसका देखकर वो कर रहा है, उसका देखकर वो कर रहा है, और जब उनको मनाही करने का समय आता है तो वो कहता है कि वो कर रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कहते, और जब उनको कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप इनको कुछ नहीं कहते। इस प्रकार एक दूसरे की ओर टाल मटोल करते हुए इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन महातत्व पंच महाभूतों का विनाश और जिसे कहते हैं विद्रूप करने का कार्य अधिक हो रहा है। मानव ने जागने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी मिसाइलें और अणु बम और अनेक प्रकार की खोजें और ये इंटरनेट, ये सब तो वो जानता है, लेकिन क्या मानव ये जानता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है? ऐसा नहीं जानते। और जब तक ये नहीं जानते कि ये पंच महाभूत ही इस सारी प्रकृति के आधार स्तंभ है, यही रॉ मटेरियल है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य विज्ञानानिष्ठ जीवन जी रहा है या उसे विज्ञानास्तिक्य हो गया है, उसका विज्ञान में विश्वास है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विज्ञान का लक्षण तो बुद्धिमत्ता, सर्वसमावेशकता, सर्वहित और सार्वभौमिक विचार ऐसा होना चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए इस ओर हमने निरपेक्ष और न्यायाधिष्ठित भूमिका से विचार करना चाहिए। और यदि हम अपने अपने मतों के अहंकार में ही संपूर्णता और सार्थक मानेंगे तो मनुष्यता के साथ साथ इस संपूर्ण प्रकृति के विनाश का कारण भी बनेंगे। इस जागृति को सदैव रखना है और यही निश्चय करना है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।